नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हैं। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे। लगातार ये कई मामलों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी कई मुद्दों को लेकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबसे बड़ा मुद्दा रहा यहाँ पर सर्वे करना। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? नहीं, इस प्रदेश में कुछ लिपिकीय भूल के कारण चीक बड़ाई का मामला हो, भुइहर मुंडा का मामला हो, चाहे कंपाट मुंडा हो, करमाली हो, लोहारा हो, लोहार हो, खुटकट्टी मुंडा का मामला हो, ये लिपिकीय भूल के चलते उनके बाल बच्चों को मैंने सर्टिफिकेट नहीं मिला। सर्टिफिकेट क्या, उनको जो अनुसूचित जनजाति का सूची से बाहर कर दिया गया। हाल के दिनों में आपको भुइहर मुंडा का मामला, इस राज्य में भुइहर मुंडा का 4-4.5 लाख आबादी है और इससे क्या हो रहा है कि उनका डेमोग्राफी पर पूरा असर पड़ जा रहा है, पूरा ही करा रहा है। ऐसे भी आदिवासियों की संख्या कम होते जा रही है, तो इसी तरह से धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी। जब ऑलरेडी वो आदिवासी है तो उनका जब इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही किया गया, मुख्यमंत्री सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए टीआरआई का रिपोर्ट को अनुशंसा करते हुए भारत सरकार को भेजा। भारत का रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट आया कि नहीं, ये लोगों को अनुसूचित जनजाति के सूची में नहीं शामिल किया जा, चूँकि इनका रहन सहन, इनका भाषा भूमिहार और ब्राह्मण से मिलता है, इसलिए लोग भूमिहार और ब्राह्मण की तरह हैं। इसको भुइहार मुंडा को आदिवासी नहीं मानता है पूरा, कि इसको आदिवासी कहीं में नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इस तरह की बात होना, तो आप समझ लीजिए कि उनका, मैंने पहले कहा कि डेमोग्राफी पर तो पूरा असर पड़ेगा ही। दूसरी बात है कि आदिवासी का जनसंख्या ऐसे ही धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा, उनका विलुप्त हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि प्रिमिटिव ट्राइब का जो स्थिति है, तो इस आपको सारे लोगों को ये करा करके आपका उनकी संख्या में आपका ऑटोमेटिक जनसंख्या भी कम हो जाएगी। अब सवाल है इस पर कि ऐसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी कभी उसको उठाती नहीं है, बोलते हैं। हम तो सदन में भी देखे हैं कि इन मुद्दों का, चाहे एससी का मामला हो, यहाँ का घासी का मामला हो, चाहे यहाँ का आपका नायक लोगों का मामला है, एससी का मामला, इस सब चीज़ों को उठाते नहीं है और ना ही आदिवासियों का ऐसा मामला को उठाती। और अगर उसको चिंता है तो सरकार उनकी है केंद्र में, वो ऐसी चीज़ों को जब राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा किया जा रहा है, पूरा रिपोर्ट भेजा जा रहा है, टीआरआई का रिपोर्ट दिया जा रहा है, तो उसको अनुसूचित जाति में शामिल, अनुसूचित जनजाति में शामिल ना करके उसको आप बता रहे हैं कि वो भूमिहार और ब्राह्मण की तरह उसका ये है। इसलिए मेरा इस पर ये है कि देखिए, लुकुर कमेटी ने उसका आर्थिक सामाजिक को सर्वे करा करके पूरा विशेष रिपोर्ट भी इसके लिए करने की बात कही थी। लेकिन लुकुर कमेटी को भी विद्वान न्यायाधीश थे लुकुर कमेटी का, को भी उसको ध्यान नहीं दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पर कभी बात नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ वोट का राजनीति के लिए धार्मिक भावना को लाती है। इस तरह का आपको चिंता है आदिवासियों के बारे, आदिवासियों का जनसंख्या पर प्रभाव, उसका डेमोग्राफी की बात आप बोलते हैं, तो आप ऐसे मामलों को लेकर के आपकी सरकार है केंद्र में, आप इसको दिखवाएं, इसको कराएं। दादा, आप लोगों ने इसको लेकर के अपनी आवाज़ तो ज़रूर बुलंद की है, लेकिन आप लोगों के द्वारा एक और सर्वे की मांग लगातार की जा रही है, जो कि सरना धर्म कोड को लेकर के, उसको लेकर के आप लोगों ने विधेयक तो केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन उसका अब तक जवाब नहीं आया। एक लंबा समय निकल गया। एक रिलीजन आइडेंटिटी का सवाल है सरना धर्मावलंबियों का, तो भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। चूँकि विगत चुनाव में उनके द्वारा भी एक चुनावी एजेंडा था, और ये जो मामला बहुत बड़ी मामला है, ये मामला कि उनका देख रही लीजिए कि उनका जाति आइडेंटिटी का सवाल है, उनका सूची से हटा दिया गया है। आज मैंने उनके आज कितना कोई भरपाई उसको नहीं कर पाएगा जितना उसको नुकसान हो रहा है। तो इन तमाम ऐसे मुद्दों को भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार को इस पर, जब सरकार यहाँ से अनुशंसा करती है, जैसे सरना कोड किया है, तो इस पर उसको विचार करना चाहिए, उस पर उसको खरा उतरना चाहिए। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है और इससे भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद भी नहीं है। तब है क्या कि उनके नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पर प्रदेश में, उनको भी मैं कहूँगा कि आप ये भुइहार मुंडा का मामला हो, कंपाट मुंडा का मामला हो, चाहे आपका चीक बड़ाई का मामला हो, क्यों इस बात को नहीं करते? आप कीजिए पूरा, आप अपने केंद्र में जो सरकार है उनसे बात कीजिए।
दादा, आप आदिवासियों की बात करें, झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो हैं वो लगातार ये सवाल आपकी सरकार से पूछ रहे हैं कि 1932 का वादा क्या हुआ, नियोजन नीति का क्या हुआ। इसको लेकर के भी आवाज़ जो है वो बुलंद की जा रही है। आप झारखंड के ही लोगों की बात करें तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा है अभी फिलहाल झारखंड में। देखिए 1932 बिल्कुल है, 1932 पर कायम है। अब है कि कब कब जहाँ जहाँ सर्वे हुआ है, अलग अलग समय में सर्वे हुआ है, खतियान आधारित उसको माना जाएगा। और इसके लिए जो बोल रहा है तो बुलवाया जा रहा है। नियोजन के संबंध में भी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एक तो लंबे समय से नियोजन नहीं हुआ था, और लंबे समय से नियोजन नहीं होने के कारण लोगों का एज 6 महीना 3 महीना बाकी है। सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था की है और नियोजन आरंभ कर रही है। इसमें आपका एज में भी रिलैक्सेशन दी है पूरा ही करा करके। और सरकार इसको अपने तरीके से जो 40-60-40 की नहीं चलते वाली बात बोलता है लोग, वो तो सरकार है, सरकार विल डिसाइड कि भाई हम किसको क्या करेंगे नहीं करेंगे, बाहर के लोगों को कैसे हम रोक पाएंगे, रोकना ही करना है। आप प्रक्रिया आरंभ तो होने दीजिए, यहाँ के लोगों को कितना लाभ है ये आपको पता चल जाएगा। आज से 13 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों का घेराव करेगी इसी 60-40 नहीं चलतों के नारे के साथ। देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, उसको हर लोगों को अपना अपना तरीका से किसी को विरोध करने का ही है। उसको क्या और क्या करिएगा, उसको उसको तो उसका अपना कार्यक्रम है, उसमें हमको किसी तरह का टिप्पणी नहीं करना है। तो ये थे हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी फिलहाल झारखंड में जो आदिवासी समाज है उनमें से कई सारे लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। जिस तरीके से इनका कहना है, उन्हें यहाँ पर भुनियार और ब्राह्मण के कैटेगरी में जिस तरीके से शामिल करने की बातें सामने आ रही है, इसका विरोध जो है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और साथ ही साथ सरना धर्म कोड को लेकर के भी इन्होंने अपनी बातें रखी। झारखंड के युवाओं के लिए कहा कि सरकार जरूर रोक लगाएगी, बाहरियों को किस तरीके से रोकना है नियोजन में, ये बहुत जल्द अभ्यर्थियों के सामने आएगा। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ मैं पूजा। नमस्कार।